हम बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए क्या कर सकते हैं। पहला हम कर सकते हैं, जो हमारे CAA और NRC लागू हुआ था उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करके और जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट करके, ताकि जो भी बांग्लादेशी हिंदू भारत में वापस आना चाहते हैं वो आए। क्योंकि ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे जो हिंदू है, कहीं कोई भी देश में माइनॉरिटी, वो अपने देश में जैसे वापस जा सकते हैं। जैसे इसराइल है, इसराइल में दुनिया में कोई भी अगर यहूदी पैदा होता है तो वो अपने आप, कोई सी भी कंट्री में पैदा हो, अपने आप वो इसराइल का नागरिक कहलाता है। मतलब वो कभी भी माइग्रेट कर सकता है अपनी कंट्री में। अभी आपने देखा होगा कि भारत से भी 5,000 लोग वापस इसराइल जा रहे हैं, क्योंकि उनको वे यहूदी हैं, उनका वो भी DNA टेस्ट ये सब हुआ था, अभी वो साबित हो गया, तो इसराइल वापस लेके जा रहा है उनको। वैसे ही जो भी भारत में हिंदू वापस आना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन होना चाहिए, NRC और CAA ढंग से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसके अलावा जो भी वहाँ पे हिंदू हैं उनको एकता दिखानी चाहिए। अभी मैं एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में दिखा रहे थे कि एक लड़की थी, जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी बांग्लादेश में, तो शेख हसीना हट के जब ये मोहम्मद यूनुस आया था, तो वो बोल रही थी कि अभी हमारी डिक्टेटर वाली गवर्नमेंट चली गई है, अभी हम बहुत खुश हैं। और वो बोल रही थी कि RSS, बजरंग दल ये सब प्रोपेगेंडा करते हैं, हमें इन सब की आइडियोलॉजी नहीं चाहिए, हम खुश हैं। और अभी जब उसका, अभी दंगों में जब घर जला, उसके कोई आसपास वाले लोग मारे गए, तब उसको एहसास हुआ। अब वो डाल दी कि मैं भगवान में विश्वास भी करने लग गई, ये सब बोल रही है, और गवर्नमेंट से गुहार भी लगा रही है कि हमें बचाओ। तो जब तक खुद पे नहीं आती तब तक ये सूडो सेकुलरिज्म काम करता है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है सब रिलीजन बराबर, लेकिन हमारे देश में और कई देशों में ऐसा होता है कि जो मेजॉरिटी में है रिलीजन उसको तो दबाओ और जो माइनॉरिटी उसको बढ़ाओ। इसका मतलब ये नहीं होता। सेकुलरिज्म का मतलब है सब धर्म समभाव। तो मज़े की बात यह है कि बांग्लादेश को अलग हुए पाकिस्तान से 50 साल से भी ऊपर हो गए, लेकिन अभी भी वहाँ पे जो माइनॉरिटी में हिंदू हैं उनमें वो यूनिटी नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कोई भी मान लो इंसिडेंट होता है दिल्ली में कोई मस्जिद के पास में, आपको मस्जिद में कोई हिंदू मुस्लिम थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो 10 मिनट के बाद में ही वहाँ पे 1,000, 2,000, 10,000 की संख्या में आपको मुस्लिम लोग दिख जाएंगे, लेकिन वो हिंदू अकेला पड़ जाता है। अब वो होता कैसे मैं बताऊँ। हर एक मस्जिद के जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो बने होते हैं वहाँ पे जो लोकल मुस्लिम हैं उन वो होते हैं उस ग्रुप में, फिर उन सब ग्रुप की एक कम्युनिटी होती है। तो एक कम्युनिटी में लगभग हज़ारों की संख्या में लोग होते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में। अब ये एक छोटा सा इंसिडेंट है, मतलब 10 मिनट के अंदर कुछ भी हुआ तो वहाँ पे हज़ारों संख्या में मुसलमान इकट्ठा हो सकते हैं। अब ये होता है टेक्नोलॉजी का सही उपयोग, यूनिटी। वैसे बांग्लादेश में हुआ क्या, उनको 50 साल से भी ऊपर का समय मिला, 1971 से लेके अभी तक 2025 तक। उन्होंने ऐसा कौन सा कदम उठाया कि हिंदू यूनाइट रहें, अपनी आवाज़ एक साथ उठा सकें। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी का सही उपयोग। कि अभी एक हिंदू लड़का है, एक मुस्लिम लड़का है, उनके बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो मुसलमान लड़का एक फ़ोन करेगा या व्हाट्सएप में ग्रुप में कुछ डालेगा, तो वहाँ पे थोड़ी देर में हज़ारों संख्या में लोग आ जाएंगे। लेकिन हिंदू ऐसा नहीं कर पाता, फिर वहाँ से फिर वो लिंचिंग की खबर ही आती है कि वो मारा गया हिंदू। ये बात है। इसलिए यूनिटी कैसे, अब उनको 50 साल का समय मिला था, उन्होंने 50 साल में खुद के लिए कुछ भी नहीं किया, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, अपने लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाई। वहाँ पे बांग्लादेश में ऐसी दर्जनों लड़कियां हैं जो सस्पिशियस हालत में कहीं पड़ी हुई मिली है, कहीं जंगल में है, कोई दूर दराज कोई मैदान में पड़ी है, उन सबको या किसी को गाड़ दिया रेप करके। तो ऐसे ढेरों सैकड़ों उदाहरण जो हमारे तक पहुंचते भी नहीं है। कई की FIR हो पाती है, कई की FIR भी नहीं हो पाती, अपने लोग आवाज़ ही नहीं उठाते। सेम हाल यही पाकिस्तान में है, वहाँ पे सिंध में लड़कियों को उठा के लेके जाते हैं और बोलते हैं 12-13 साल की लड़की को उठा के लेके जाते हैं और बोलते हैं कि 18 साल की, उसके डॉक्यूमेंट चेंज करवा देते हैं। तो डॉक्यूमेंट चेंज करने में वहाँ की गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। कोर्ट में जाते हैं उसके माता पिता, तो वो बोलते हैं कि लड़की लव मैरिज करना चाहती है इस आदमी से, तो आप इस लव मैरिज के खिलाफ हो, इसलिए आप लड़की की कस्टडी आपको नहीं दे सकते।
लड़की को आप नहीं ले जा सकते। मतलब जो उसके माता पिता, जो उसके मतलब साथी है, उनको वो जज है वो ही विलन बना देता है कि तुम इसकी शादी नहीं होने देना चाहते, और वो तो 18 साल की अपनी मर्जी से कर सकती है। तो किसने हेल्प किया? एक तो पुलिस ने हेल्प किया, FIR नहीं लिखा। एक वहाँ की जो मतलब ब्यूरोक्रेसी है उसके डॉक्यूमेंट चेंज कर दिए, उस 12-13 साल की लड़की को 18 साल की बना दिया। फिर जो वहाँ की जो जुडिशरी है उस लड़की को माँ बाप को सौंपने के बजाय उसको क्या बोल देते हैं कि तेरे को इसको माँ बाप से खतरा है, इसको इसलिए इस लड़के के पास रहेंगे क्योंकि ये लव मैरिज करना चाहती है। वो लड़की को गन पॉइंट पे जो चाहते हैं वो बुलाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं इसके पास रहना चाहती हूँ, अगर ये मुसलमान बनने के लिए तैयार नहीं हुई और इसने गलत गवाही दी तो इसके माता पिता को भी क्या नाम है फिर कन्वर्ट करेंगे या मारेंगे। तो इस प्रकार अभी तो इंटरनेट है, अभी हमारे पास कुछ खबर पहुंच पाती है। ऐसे थोड़े हम सुनते हैं कि 1947 में हिंदुओं की आबादी 23% थी, अभी वो घट के पाकिस्तान में 1% रह गई है, और बांग्लादेश में 21% थी, अभी वो 7-8% ही रह गई है। तो इसके पीछे यही कारण है, कुछ कन्वर्ट हो गए, कुछ भाग गए, कुछ मार दिए गए, तो ऐसा ही होता है। इसलिए यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यही बात है। यूनिटी पे काम करना चाहिए। अभी जो भारत में SIR चल रहा है कि कितने बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हमारे भारत में घुसे हुए हैं, वो ढंग से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब आप बताइए, बंगाल और असम की बात करते हैं, राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट में भी ऐसे लोग पाए गए हैं जो ई-रिक्शा खरीद लेते हैं और वहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, वो बांग्लादेशी, और 100 रुपये में 200 रुपये में यहाँ पे आधार कार्ड बनाते हुए पकड़े गए हैं। ये बाल मुकुंद आचार्य हैं हमारे जयपुर के हवा महल के, उन्होंने कई बांग्लादेशियों को जयपुर में पकड़ा है और बोल रहे हैं कि वो यहाँ पे ई-रिक्शा चलाते हैं और उनके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, सब है। तो हमें 100-200 रुपये में ये सब कुछ बन रहा है, तो आप बताइए उनको पकड़ना कितना मुश्किल होगा। राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर ID है, फिर आपको क्या करेंगे बताइए आप। इसलिए ढंग से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कौन कब कैसे पूरा उसका, अगर वाइफ है तो उसका ससुराल कहाँ पे है, उससे पहले उसके पिताजी कहाँ पे रहते थे, ये ढंग से पता लगना चाहिए, और एक एक घुसपैठियों को देश से निकालना चाहिए, क्योंकि ट्रेन हुए जिहादी हो सकते हैं जो भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कमाल की बात यह है, एक वीडियो में देख रहा था, बांग्लादेशी मुसलमान है, उसके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, और उसने भारत का पासपोर्ट बनाया हुआ है, और भारत के पासपोर्ट में वो UAE दुबई यहाँ पे जाके जॉब करता है। बताओ, अब बताओ आप, वहाँ पे जाके वो कोई क्राइम करता है तो इसमें भारत का नाम खराब होता है? नहीं होता है। तो वो बांग्लादेशी, लेकिन बांग्लादेश में घुसपैठ करके भारत में आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट सब बनाता है, और दूसरे देश में आके काम करता है, वहाँ पे क्राइम करता है, तो भारत का छवि खराब नहीं होती? तो ये सब बातें थी मुझे बतानी थी। धन्यवाद।